अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कटोरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे कटोरी या बास्केट चाट भी कह सकते हैं। इंडियन फूड स्ट्रीट का आइटम है ये और आजकल पाकिस्तान में बहुत फेमस है। मैंने सोचा मैं भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। इस रेसिपी में मैं आपको एक अहम स्टेप बताऊँगी। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कटोरी बनाते वक्त। वीडियो को बस आप एंड तक देखिएगा। देखने में जितनी खूबसूरत होती है कटोरी चाट, खाने में उतनी ही लाजवाब होती है। अगर आपको वीडियो या रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक में ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने एक खुला बर्तन लिया, इस तरह का बाउल लिया और आधा कप हमारे पास मैदा है। मैदा स्टेन करके लीजिएगा। मैं हमेशा मैदा स्टेन करके लेती हूँ ताकि कोई कचरा वगैरह ना जाए इसके अंदर। और 1.5 चम्मच देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को आपको ज़्यादा नहीं लेना वरना फिर कटोरियाँ आपकी फट जाएगी। ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको वीडियो के बीच में एक सीक्रेट बताऊंगी इस कटोरी चाट का। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्सचर अपना रेडी करेंगे। बैटर को आपको पतला नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। कंसिस्टेंसी का आपको ख्याल रखना है खास। बहुत ज़्यादा बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए। आप इसको विस्क से भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मेरी मिलती रहे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी अभी न्यू मेरा चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के मैं न्यू कंटेंट लाती रहती हूँ आपके लिए। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं बने। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इसकी और कंसिस्टेंसी का आपको खास ख्याल रखना है। इसका एक सीक्रेट तरीका भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चेक करने का तरीका है। देखिए इस तरह से हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच में डिप करने के बाद चम्मच के ऊपर इस तरह अगर बैटर आपका ठहर गया तो समझ लीजिए कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कंसिस्टेंसी हमारी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। चम्मच के ऊपर बैटर इस तरह का ठहर गया है तो इसे उठा के हम रखते हैं साइड में और आगे के स्टेप को करते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालना मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ अच्छी तरीके से। अब अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। एक पैन के अंदर तेल डाल के मैंने गर्म करने रख दिया ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। और इस तरह से हमने एक डोंगे में डाल के इसमें छोड़ दिया है। 30 सेकंड तक हम इसको डाल के छोड़ेंगे डोंगे को तेल के अंदर। बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए तेल हमारा ताकि मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। और यही अहम स्टेप है जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक ये 30 सेकंड तक डोंगा हमारा इसके अंदर गर्म हो रहा है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी और झटपट बन के रेडी हो जाती है। कटोरी चाट सबको बहुत पसंद होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, समोसे पकोड़े छोले सब बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो आज आप ये कटोरी चाट की रेसिपी बना के ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी और फटाफट से बन जाती है। बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं होती है और घर के सामान से ही ये आराम से बन जाती है। देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं और डोंगा हमारा तेल के अंदर गर्म हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब हम डोंगे को इस तरह से निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा तेल सारा झाड़ देते हैं। फिर हम इसको मैदे में डिप करते हैं। देखिए मैदे का बैटर हमारा रेडी है। हमने उठा के साइड में रख दिया था। अब इस तरह से हम एक डोंगा लेंगे और इस मैदे के अंदर इसको डिप कर देंगे। देखिए मैदा हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है और इस तरह से मैदा हमारा पकने लग चुका है, आपको दिख जाएगा। अब हम इसको अंदर तेल के अंदर डाल देते हैं। अब फ़ौरन से ही हम इसको तेल के अंदर इस तरह से छोड़ देंगे। ये देखिए ये कटोरी बनना शुरू हो जाएगी। 2 सेकंड तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2-3 सेकंड बाद हम इसको हिलाना शुरू कर देंगे। आराम से हमारी कटोरी निकल जाएगी। देखिए हमारी कटोरी बन के रेडी हो रही है। ये कटोरी हमारी आराम से निकल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा तेल के अंदर इस तरह से डिप कर लेते हैं। देखिए कटोरी हमारी कितनी ज़बरदस्ती बन के रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं कटोरियाँ। देखिए 4 कटोरियाँ बना के मैंने रेडी कर ली है। मैं आपको दूसरी भी बना के दिखाती हूँ। अब हम फिर से गर्म तेल के अंदर इस तरह से डोंगे में आगे छोड़ देंगे। हर बार हम आपको यही स्टेप करना होगा। देखिए डोंगा हमारा गर्म हो चुका है, निकाल लेते हैं इसे। अब अच्छी तरह से इस तरह से बैटर में इसको डाल देंगे। फिर से वही स्टेप करेंगे। इस तरह से हम तेल में आगे छोड़ देंगे। फिर से इसी तरीके से मैं सारी बना के आपको एक साथ दिखाती हूँ। ये देखिए सारी कटोरियाँ हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कटोरियाँ बन के हमारी रेडी हुई है। अब हम इसे रेडी करते हैं। देखिए कटोरियों को हमने साइड में रख दिया है। हम छोलों की चाट रेडी करते हैं। ये हमारे छोले हैं। कब मैंने छोले लिए थे और रात को ओवरनाइट इसको भिगो दिया था छोलों को। सुबह उठ के देखिए मैंने बॉईल कर लिया था नमक और सोडा डाल के। देखिए छोटे छोटे टमाटर मैंने कट किए, चॉप किए हैं, ये इसमें चले जाएंगे। और ये देखिए हमारे पास आलू है जिसको मैंने बॉईल कर लिया छोटे छोटे पीस करके, कलर डाल के कर देगा। देखिए ये प्याज थी मीडियम साइज की, मैंने प्याज ली थी, इसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया गोल गोल कट करके। और थोड़ी देर से प्याज को मैंने पानी में भी भिगो दिया था। हरे धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा से। और 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स इस पर। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे नमक। 1 टेबल स्पून चाट का मसाला डालेंगे इस पर। और इस तरह से ये देखिए हमारी घर की बनी हुई इमली है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर की थी, आप जाके देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। देखिए 2 से 3 आधा हरी मिर्ची हमारे पास बारीक चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मिक्स हो चुकी है, उठा के इसको हम साइड में रखते हैं। और ये देखिए मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। देखिए आधी प्याली मैंने दही ली है। हम इसमें आधी चम्मच हम चीनी डाल देंगे।
थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मीठी बन गई हमारी मीठी दही। अब हम अपनी कटोरी चाट को रेडी करते हैं। ये जो छोले की चाट हमने रेडी की है वो इसमें डालेंगे इस तरह से। रमज़ान के अंदर इस कटोरी चाट की बहुत फरमाइश आती है और सभी अपने घर के अंदर बनाते हैं। बाजार से आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए घर के अंदर ही हम बहुत आराम से इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में आप इसे बना सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते। ये देखिए अब हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे अपनी, जो हमने रेडी की थी। अब जो हमने मीठी दही रेडी की थी वो डालेंगे आधी टेबल स्पून इस पर। देखिए इतनी खूबसूरत सी कटोरी चाट बन के हमारी रेडी हुई है। अब हम डालेंगे इस पर इमली की मीठी चटनी, बहुत ही मज़ेदार सी। अब थोड़े से छोले हमने बचा लिए थे वो इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये देखिए हमने खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन कर ली है। ऊपर से हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कटोरी चाट बन के हमारी रेडी हुई है, बहुत ही कम बजट के अंदर। और लास्ट टाइम हम इस पर इमली चटनी और ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए हमारी 4 कटोरी चाट बना के मैंने रेडी कर ली है। इसी तरीके से मैं सारी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। खूबसूरत सी कटोरी चाट बन के हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने 2 प्लेटें रेडी की है आपको दिखाने के लिए। देखिए ज़बरदस्ती और कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया, आप देख सकते हैं कटोरी चाट का। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी कैसी बनी है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी और वीडियो के लिए टेक केयर। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।